पूरे देश में राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव नतीजों की चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है कि ये नतीजे लोकसभा के परिणाम का संकेत दे रहे हैं। लोग इसमें राजनीतिक दांवपेच भी ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है फलां पार्टी इतनी ताकतवर है, वोट कहीं भी पड़े उसके पास पहुंच ही जाता है। कुछ का कहना यह भी है कि कमजोर को सीएम बनाओगे तो वो खुद तो डूबेगा और आपको भी ले डूबेगा। लोग कुछ नेताओं को इतना ताकतवर मानते हैं कि उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। जनादेश किसी के भी पक्ष में हो, वो उसे अपने हक में मोड़ ही लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता में हम्बल बैकग्राउंड के लोगों को इतने ऊंचे पद पर बिठाना ठीक नहीं, या उनको नहीं बिठाना चाहिए। ना तो वो खुद संभल पाते हैं और ना ही पार्टी को संभाल पाते हैं और ना ही जनादेश का सम्मान हो पाता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का क्या मानना है? पटियाल का मानना यह है कि इन सारे चुनाव नतीजों का रिजल्ट कुछ और ही है। यह नेताओं और पार्टियों के बीच सत्ता पर कब्जे की लड़ाई नहीं है, यह आम आदमी के हक और विश्वास पर हमले की लड़ाई है। जहां जीत के जयघोष के नीचे एक मजदूर की मौत के मुआवजे की मांग पता नहीं कहां दबकर रह जाती है। जहां सिलेक्शन की परीक्षाएं बार बार रद्द होती हैं, लेकिन चुनाव कभी रद्द नहीं होते। जहां पेपर लीक होने पर रिजल्ट रुक जाते हैं, लेकिन नेताओं का रिजल्ट कभी नहीं अटकता। वो तो पर्ची से भी निकलकर अपना फैसला सुना देता है। और ये पर्ची, इसका नियम भी बड़ा अजीब है। जिसकी निकलती है वो हार जाता है और जिसकी नहीं निकलती वो जीत जाता है। ये मजाक क्या चल रहा है इस देश में? 58 करोड़ वोटर लोकतंत्र को भगवान की तरह पूजते हैं। 5 साल के लिए अपनी जिंदगी की भागदौड़ एक आदमी के हाथ में सौंप देते हैं। कोई तो उम्मीद होती होगी ना कि मेरे बच्चे के दिन बदलेंगे, मेरे दिन बदलेंगे। लेकिन नेता क्या करता है? पोस्टिंग पर पोस्टिंग, जहां मौका वहीं चौका लगा देता है। क्या एक बार भी चुने हुए प्रतिनिधि ये सोचते हैं कि इस देश में उनके समर्थन में कितने लोग मारे जाते हैं? समर्थक अपने नेता के लिए क्या कुछ नहीं करता, सब कुछ कर गुजर जाता है। पटियाल की ये सारी बातें आपको इमोशनल फूल या एक विलाप लग रही होगी ना? जो लोग सियासत को अच्छी तरह से समझने का दावा करते हैं, उन्हीं मेरी ये बातें ये लग रही होंगी कि ये एक भावुक मूर्ख का विलाप लग रहा है हमें। लेकिन अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं और जो सवाल आपके सामने उठाने जा रहा हूं, आप शांति के साथ पूरे इत्मीनान और ईमानदारी से उसे देखिएगा। सबसे पहले ये कुछ तस्वीरें देखिए। अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा जो आत्मा में आया वो कर दिया। अंतरात्मा की आवाज ने अंतरात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज, अपनी अंतरात्मा। कांग्रेस के और निर्दलीय जो विधायक हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैंने पटवारी एग्ज़ाम दिया था जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। एक बहरे तरीके से मैं किसान का बेटा हूं जिसने 15 लाख का व्यवस्था नहीं कर पाया। जिनको नाम लिखते नहीं आ रहा है वो आज पटवारी की वैकेंसी लेके बैठा है और मैं यहाँ पे बेरोजगार घूम रहा हूँ। ये वोट अंतरात्मा की आवाज होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट दिया। बिहार में कोई मरता है तो 4 लाख और बिहार के बाहर मरता है 2 लाख। ये लाश की कीमत भी 2 और 4 हो गई। ये मेरी समझ से बाहर की चीज है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, हमारे उम्मीदवारों को जिताने में मदद की। सकारात्मक ये सोच है। अगर सरकार सच्ची है और सरकार में थोड़ा बहुत ईमान बचा हुआ है तो वो बात मानेगी, क्योंकि ये बात सबको पता है। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हें भी पता है कि घोटाला हुआ है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि अगर नेता अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही अपनी पार्टी बदल सकते हैं, वोट बदल सकते हैं, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को जिता सकते हैं, तो फिर
स्टूडेंट्स, मजदूरों और मजबूर लोगों की अंतरात्मा की आवाज भी इसी तरह सुनी जानी चाहिए। यहां कुछ सवाल उठाने जा रहा हूं जो शायद आपको अजीब लगेंगे, लेकिन जब इन्हें नेताओं की बदलती सियासत के बीच अधर में लटके बच्चों के भविष्य से जोड़कर देखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या देश में दल बदल कानून खत्म कर देना चाहिए? क्या नेताओं को किसी भी वक्त अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी बदलने का अधिकार दे देना चाहिए? पार्टी के संविधान और व्हिप को अवैध घोषित कर देना चाहिए? क्या देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नतीजे भी अंतरात्मा की आवाज पर ही घोषित होने चाहिए? जैसे नेताओं के चुनाव नहीं टलते, क्या वैसी गारंटी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं टलने की मिल सकती है? जब राज्यसभा के लिए पर्ची निकल सकती है तो बेरोजगारों की नौकरी के लिए क्यों नहीं निकल सकती है पर्ची? सरकारी दावे बहुत से हैं और सरकारें ये दावा भी करती हैं कि पेपर लीक नहीं होने देंगे। पुलिस अपराधियों पर नकेल भी कस रही है। कुछ लोग अपराधियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। मगर क्या वाकई सरकारों की प्रायोरिटी यही है या फिर अंतरात्मा पर चुनाव प्रचार का ही जोर है? हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दीजिए। अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। अच्छा, ये अंतरात्मा है क्या? आप कहेंगे पटियाला ज्यादा ही फिलोसफिकल हो रहा है। नहीं, मैं दार्शनिक नहीं हूं, बल्कि आज के जमाने में नेताओं के नए चुनावी हथियार की बात जरूर कर रहा हूं, जिसे वो अपनी सुविधा के हिसाब से पुराने स्कोर सेटल करने के लिए और नया गठजोड़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पब्लिक के नाम पर। नेता कहते हैं जिस जनता ने चुनकर भेजा उसके लिए काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए पाला बदलना पड़ा। जनता देखती रहती है, बेरोजगार सड़क पर है, मगर नेताओं को बम्पर ऑफर मिलता है, शानदार पद और पैकेज लेकर दूसरे दल में चले जाते हैं। सैलरी रुकती नहीं उनकी, उल्टा पर्क्स बढ़ जाते हैं और सब कुछ अंतरात्मा के नाम पर होता है, खुलेआम होता है। सवाल है, बेरोजगारों की अंतरात्मा की आवाज किसी को सुनाई देती है या नहीं देती? मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर जांच की मांग हो रही है। युवाओं की बात को आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों दरकिनार किया जा रहा है? सवाल क्या है? सवाल है, मध्य प्रदेश में 15 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी। 30 जून को रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 8600 अभ्यर्थियों का चयन हो गया। रिजल्ट में पेपर लीक होने के आरोप लगे, क्योंकि टॉप 10 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट जारी हुई उसमें एक ही सेंटर के 7 स्टूडेंट्स शामिल थे। तब उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच के आदेश दिए और नियुक्तियों पर रोक लगा दी। इसकी जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा को सौंपी गई। जांच करीब 8 महीने तक चली और सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। अब हुआ यह कि भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद 15 फरवरी 2024 को सरकार ने चुने हुए कैंडिडेट्स को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे दिए। मोहन यादव सरकार के इसी फैसले से लाखों कैंडिडेट्स नाराज हो गए। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि पेपर लीक की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराई जाए। छात्रों का आरोप है और उनकी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि पेपर तो लीक हुआ था। जिसने पेपर लीक किया, यानी पेपर लीक करने के बाद जिसको सॉल्व करने के लिए दिया गया, उसके पास 10-15 लाख रुपए दिए गए और उन्हीं का सिलेक्शन हुआ जिन्होंने पैसा दे दिया। ये आरोप लगा रहे हैं लोग, अंतरात्मा की आवाज बता रहे हैं, और वो धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब दिल्ली जाकर धरना देंगे। मेहनत करने के बाद भी क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ये पैसे के दलाल जो इनको नौकरी दे देते हैं, जिसे नाम लिखते नहीं आ रहा है, जिसे पढ़ते नहीं आता, जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, वो आज पटवारी के जैसे पद में जा रहा है। तो सोचें क्या हाल होएगा पटवारी का।
अब सर हम ये चाहते हैं कि ये जो भर्ती है ये निरस्त हो, इसकी वापस से एग्जाम हो, और जो अभी नियुक्ति सबको मिलने वाली है एक तारीख को, वो नियुक्ति सबसे पहले तो वो नियुक्ति रख दो। एक ही कॉलेज से एमपी के 7 टॉपर आए हैं। टॉप 50 में से 34 स्टूडेंट जो है 3 कॉलेज से हैं। तो इससे हमको दिखता है कि उन कॉलेजों में ऐसा क्या विशेष है, क्या देवी शक्ति है कि जो उन कॉलेजों से सारे टॉपर निकल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं, और ये सरकार को भी पता है कि घोटाला हुआ है, बस वो बचने के लिए कि हमारी सरकार पर कोई कलंक ना लगे, इस चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है। व्यापक महाघोटाले के बावजूद भी आज तक सरकार नहीं चेती है, और भ्रष्टाचारियों की हिम्मत इतनी खुली हुई है कि वो कानून को भी अपनी जेब में रख रहे हैं। जो मांगे हैं उन पर सरकार गुणदोष के आधार पर सुनवाई करेगी और जो निर्णय होगा करेगी। बाकी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इसकी जांच कराई है और इसमें जो कार्रवाई सामने आई है उस सबके सामने। वैसे अंतरात्मा कोई विचित्र चीज नहीं है, जमीर को जिंदा रखने की निशानी है। जमीर जिंदा है तो अंतरात्मा जिंदा है, वरना कहना ही क्या। खैर, मध्य प्रदेश के बाद आपको यूपी लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो कांस्टेबल भर्ती रद्द हो गई। अब 6 महीने बाद फिर एग्जाम होगा, लेकिन इलेक्शन में सिलेक्शन हो गया तो क्या फिर रद्द होने की गारंटी और चांस कम ही है? यूपी में भी राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी के पास 7 कैंडिडेट्स का बहुमत था, लेकिन बाजी 8 सीटों पर मार ली। 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में पड़ी या उनके हिस्से में गई। अब कहने वाले कह रहे हैं कि साइकिल वाले नेताओं की अंतरात्मा ने पलटी ना मारी होती तो नतीजे शायद कुछ और ही होते। नेताओं की अंतरात्मा बहुत सियासी है, इसलिए बार बार बदल जाती है। लेकिन जिन युवाओं को नौकरी की दरकार है, वो अपने जज्बे की अंतरात्मा को कैसे बदलें? यूपी के प्रयागराज में आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की भर्ती पर बवाल हो रहा है। मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पेपर की रक्षा करने वालों की अंतरात्मा पर पैसे भारी पड़ गए। पेपर लीक हो गया और इसके बाद प्रूफ भी इन युवाओं के पास है। आयोग मानने के लिए तैयार नहीं। पेपर आउट हुआ था, पेपर जो आउट हुआ था लगभग 1 बजे रात को ही पेपर आउट हो गया। हम लोग 60 भी आयोग के पास जो है जमा कर चुके हैं। लेकिन सरकार से यही मांग है कि इसको एग्जाम कराया जाए, क्योंकि सर जिस वे पे पेपर आउट हुआ था, सर एग्जाम के 1 घंटे पहले ही पेपर आउट सबके मोबाइल पर आ गया था। आरओ की एग्जाम जो पेपर लीक हुआ उसे कैंसिल किया जाए और महीने भर के अंदर में री एग्जाम कराया जाए और 6 महीने के अंदर में नियुक्ति पत्र बांटा जाए। वैसे अंतरात्मा मौत को भी नफे नुकसान के तराजू पर कैसे तौलती है, इसकी पूरी पिक्चर का परीक्षण पटियाल करेगा। पटियाल आपको इस परीक्षण के लिए बिहार की विधानसभा लेकर चलेगा आज, जहां आज मजदूर की मौत पर मुआवजे पर अचानक नेताओं की अंतरात्मा से ऐसी आवाज आई जिसने सदन की गरिमा की ही धज्जियां उड़ा दी। हुआ यूं कि बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने मजदूरों की मौत पर मुआवजे के मुद्दे को सियासी हवा दे दी। सवाल उठाया कि अगर बिहार में किसी मजदूर की मौत होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन जब किसी बिहारी मजदूर की दूसरे राज्य में मौत होती है तो बिहार सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए ही मुआवजा क्यों देती है? मुआवजा तो वहां भी 4 लाख ही होना चाहिए। मेरा प्रश्न है एक छोटी सी नन्ही सी जान की तरह। वो इसलिए कि बिहार में कोई मरता है तो 4 लाख,
और बिहार के बाहर मरता है 2 लाख, ये लाश की कीमत भी 2 और 4 हो गई, ये मेरी समझ से बाहर की चीज है। मैं ये चाहता हूं कि 4 लाख रुपया बिहार के बाहर भी कोई कामगार अगर असामयिक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको 4 लाख की राशि दी जाए। बिहार में मजदूरों की मौत पर सियासत की अंतरात्मा विलाप कर रही है और हिमाचल में सरकार पर मंडराते संकट के बादल नेताओं की अंतरात्मा को झकझोर रहे हैं। कांग्रेस का इल्जाम क्या है? हिमाचल में कांग्रेस का इल्जाम है कि पैसे की पावर से वफादार नेताओं की आस्था बदल दी। यहां पटियाल कुछ पूछना चाहता है हिमाचल के नेताओं से। अगर कांग्रेस नेताओं के आरोपों में कोई सच्चाई है तो जनता के विश्वास को छलने वाला वो बॉन्ड कितना बड़ा था? वो कौन सी अदृश्य ताकत है जिससे नेताओं की अंतरात्मा यूं बदल जाती है? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी और हिमाचल के राज्यसभा चुनाव और उसके नतीजों के नाम पर नेताओं की अंतरात्मा सवालों के घेरे में आ गई है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कैबिनेट मंत्री हैं उनके विक्रमादित्य सिंह ने तो इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि सुक्खू सरकार ने उनके पिता के सियासी कद के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। अच्छा है, नेताओं का भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन यहां मैं विक्रमादित्य सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह आपने पिता की अनदेखी के नाम पर पद से इस्तीफा दिया, क्या कभी जन भावनाओं के नाम पर और उनकी मुसीबतों के नाम पर, हिमाचल में बढ़ती बेरोजगारी के नाम पर इस्तीफा देने का ख्याल आया उनके मन में? धरना ही लगा देते, विरोध जता देते, हमारी हाईकमान से रो लेते, क्योंकि पटियाल हिमाचल को अच्छी तरह से जानता है और एक डाटा आप सबको भी दिखाना चाहता है। क्या दिखाना है आपको? देश में 100 में से करीब 8 लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हिमाचल में मुसीबत ज्यादा है क्योंकि यहां हर 100 में से 15 के पास नौकरी नहीं है। और अगर इसमें भी 15 से 29 साल तक के युवाओं को देखें तो बेरोजगारी दर 33% है, यानी 100 में से 33 लोगों के पास कोई काम नहीं है। और भारत में सबसे ज्यादा है ये, और हिमाचल बहुत कम आबादी वाला एक छोटा राज्य है। अच्छा, लोकतंत्र के मायने क्या है? लोगों की चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए काम करे। कभी सोचा है जिस नेता को हम चुनते हैं अगर वो हमारे और आपके वोट के साथ छल करे और दल बदल ले, तो क्या ऐसे नेताओं को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर खुद ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? कार्यकर्ता पार्टी बदले कोई बात नहीं, मगर नेता पार्टी बदले तो क्या ये वोट के भरोसे का कत्ल नहीं है? पटियाल ने अपने परीक्षण में यही समझाने की कोशिश की है। बाकी देश की जनता समझदार है और अंतरात्मा के नाम पर दल बदल के साथ वोट बदलने वाले नेता भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।